कि भाजपा मुक्त भारत ये हमारा लक्ष्य है और इसे हम हासिल करके रहें। जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उनके मुखबिर है, उन्हें आप वो लोग हमें कहेंगे कि आप देश विरोधी हैं। रूल ऑफ लॉ को खत्म किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है, सेक्युलरिज्म पे हमला है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। एक वो पार्टी है जिन्होंने बलिदान दिया, आजादी के लिए लड़ा, इस मुल्क के लिए। कांग्रेस से भी ये बहुत इनका बड़ापन है कि वो कहते हैं अगर हमसे गलती हुई क्षमा करिए, लेकिन एज ऑन डेट मेरे भाइयों जम्मू कश्मीर के आवाम समझिएगा, ये एक वो पार्टी है जिन्होंने भाजपा को 400 पार करने से रोका। और ऐसी हालातों में कांग्रेस पार्टी, ऐसी आवाज को हमें साथ देना चाहिए। दिल्ली में जिस तरीके से राहुल गांधी, यहां पर हमारे तारिक साहब, मीर साहब, मुझे उम्मीद है कि ये सारे लोगों को साथ लेके इंशाल्लाह ये लोगों को राहत दे। जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, लेकिन सरकार बनने के बाद क्या कामकाज हो रहा है? मेरे साथ हैं कांग्रेस के एमएलए एडवोकेट इरफान हफीज लोन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मकसूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने वोट दिए, सरकार चुनी, और क्या उस सरकार में, उस सरकार का हिस्सा आप भी हैं? क्योंकि हम लगातार यही बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बार जो एलजी का राज भी है और चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो क्या सरकार की चलती है, लोगों के काम हो रहे हैं, सेक्रेटरीट खुला है, इस कदर लोगों का रश है, और देखिए जो लोग आ रहे हैं उम्मीद से उनके काम हो रहे हैं कि नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 2-3 महीने एक रीजनेबल टाइम हम इसे नहीं मानेंगे कि एक सरकार को आप जज करें। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, इस अलायंस का ताल्लुक है, हमने हमेशा ये सामने ये बात रखी है कि ये सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं है हमारा अलायंस। ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया ब्लॉक है, ये एक सोच है कि एक आंदोलन है, पुरअमन तरीके का आंदोलन, कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, विचारधारा है, भाई को भाई से लड़ाने की बात है, झूठ की राजनीति, अन्याय की राजनीति, इंस्टीट्यूशंस पे हमले, फेडरलिज्म पे हमला, हमारे स्टेट को यूटी बनाना, हमारे स्टेट के 2 टुकड़े करना, वो फेडरलिज्म पे हमला है, रूल ऑफ लॉ पे हमला है, इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है। ये उस के लिए एक अलायंस बना जिसका नेतृत्व पूरे देश में राहुल गांधी जी ने किया। जैसे आपने देखा कि भारत जोड़ो जो यात्रा उन्होंने की, उसका क्या मैसेज था कि इस देश को बचाना है, जो अभी मैंने जिक्र किया, जुल्म से, जातियों से, जो इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस अलायंस को सिर्फ सरकार बनाने तक महदूद ना रखें। हां, जहां तक सरकार की बात है, उम्मीद करते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि जो हमेशा उनका प्रो किसान रहता है, हॉर्टिकल्चर का रहा है, एग्रीकल्चर का रहा, पूरे मुल्क में हमेशा कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही है, आम इंसानों के साथ, आम लोगों के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कुछ सौ यूनिट फ्री मिलेगा, गैस फ्री मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उस पर नहीं काम करेगी। सवाल मेरा ये था, फ्री होने का नहीं है, फ्री आप उनको देंगे जिनको जरूरत है, लेकिन क्या असल में काम हो रहे हैं? जिस चीज के लिए लोगों ने आपको चुना, आप सेक्रेटरीट जाते हैं, क्या आप किसी अफसर से अगर कोई काम कराने को बहुत अच्छा चला, मैं कह रहा हूं बिल्कुल, मैं डीडीसी, मैं भी इससे पहले भी डीडीसी था। भले ही सरकार की, केंद्र सरकार की या भाजपा की विशेष तौर पर हमेशा ये कोशिश रही फेडरलिज्म में और यहां के लोगों को डिसएम्पावर किया जाए, क्योंकि जब आप असेंबली को डिसएम्पावर करते हैं, एक चीफ मिनिस्टर इंस्टीट्यूशन को डिसएम्पावर करते हैं, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि अवाम, उनके नुमाइंदे, चीफ मिनिस्टर जब डिसएम्पावर हुआ तो अवाम भी डिसएम्पावर है। लेकिन सरकार के चाहने के बावजूद बहुत से ताकत एलिमेंट्स ऐसे है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे एमएलए साहिबान, और जो मेरा जाती तजुर्बा है एज ए डीडीसी भी और आज एज ए विधायक भी, बहुत कॉपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से लोगों के मसले मसाइल हल हो रहे हैं। चाहे मुझे आज नाबार्ड के प्रोजेक्ट हो, चाहे आज जो हम हॉस्पिटल्स के हवाले से, मेरा क्रीडी का है, मैं वागुरा का एक मसला है हॉस्पिटल का, क्रीडी का बिल्डिंग का है, इससे पहले हमारे पीएचई का मामला था, जैसे एक्सटेंशन ऑफ
वागुरा कलंत्रा से ऊपर पाइप ताकि लोगों को पानी मिले, रिंजी का है, हामरे का है। मैं इन दिनों सेक्रेटरीट ऑफिसर से मिला, इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के पास या बाकी हमारा पीएचई में इरिगेशन में नाले निंगली का वो डीडीसी एज मैंने काम उस पर किया, नाबार्ड आज इंप्लीमेंट कराने के लिए। तो मैं देख रहा हूं कि देयर इज अ वेरी गुड कोऑपरेशन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो आई बिलीव कि एक इदारा जो है एमएलएस का ये लोगों के मुफाद में काम करेगा और ये डिपेंड करता है कि हाउ डेडिकेटेड कमिटेड एमएलए इज। हाँ, मेरी केवल एक शिकायत रहती है लोगों को मेरे बारे में, वो मैं उनसे माजरत खा हूं कि मैं फोन नहीं रिसीव कर सकता हूं क्योंकि मैं उन्हीं के काम में लगा हूं। मैं सर्दियों में कभी इन सालों भी कहीं बाहर नहीं गया, वहीं रहा लोगों के साथ। और आज भी खाली हमारी यहाँ ट्रेनिंग, ऐसे पहले दिल्ली में और जम्मू में वो वर्कशॉप और ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था, उसमें आए। बाकी मैं लोगों के काम में रहता हूं और 300-400 फोन अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ये जितने भी आते हैं शायद मेरे बस की बात नहीं है। बाकी मैं लोगों के साथ जुड़ा हूं और आपको कहना चाहूंगा दिस सिस्टम, द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सो फार इज गोइंग इन अ राइट वे एंड लेट अस गिव देम सम मोर टाइम, लेट अस सी एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट। जब से सरकार बनी तब से लोग बात करना भूल गए। स्पेशल स्टेटस की बात की जाए, रियासत का दर्जा की बहाल करने की बात की जाए, कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं जो संविधान है उसके दायरे में जो हम बात कर रहे हैं, उस संविधान के दायरे में और अपने हुकूकों के लिए बात करेंगे, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत और वो रियासत, न कि जो मोदी जी वाली सोच है कि लद्दाख के बिना दे, नहीं, हमें लद्दाख वापस चाहिए। लद्दाख के समेत एक फुल फ्लैज्ड स्टेट। नंबर 1, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है और वही सही और अचीवेबल है एज ऑन डेट। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का यह मानना कि जो हमारे जमीन है जम्मू कश्मीर लद्दाख की, इस पे जम्मू कश्मीर के अवाम का हक, याद रखिएगा, जमीन के हवाले से, नौकरी के हवाले से और उसके साथ साथ हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे तहफ़्फ़ुज़ात हो। और मैं समझता हूं आज की डेट में अगर कांग्रेस पार्टी इस जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक ऐसा मौक़िफ़ स्टैंड लेती है कि इनको स्टेट लद्दाख, इनकी जमीन, इनकी नौकरी, इनके नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जाए, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जम्मू कश्मीर के अवाम की। और हमें उम्मीद है कि इन जो कांग्रेस पार्टी है ये पूरे मुल्क में इसकी आवाज है, पैन इंडिया। और अगर ये ऐसा मौक़िफ़ लेती है तो हमें इस बात पे कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि ये होने जा रहा है, ये करवा के रहेंगे और ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक अचीवमेंट होगी। और जो बाकी राइट्स है उनकी भी बात होगी एट द एप्रोप्रिएट टाइम, जो बाकी जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक है। हां, ये मैं कहना चाहता हूं आवाम से कि इस बात को समझिए आप कि एक ऐसी पार्टी है, भले ही कांग्रेस से भी ये बहुत इनका बड़ापन है कि वो कहते हैं अगर हमसे गलती हुई क्षमा करिए, लेकिन एज ऑन डेट मेरे भाइयों जम्मू कश्मीर के अवाम समझिएगा, ये एक वो पार्टी है जिन्होंने भाजपा को 400 पार करने से रोका। एक वो पार्टी है जिन्होंने बलिदान दिया, आजादी के लिए लड़ा, इस मुल्क के लिए। और ये समझिएगा कि आज की डेट में ये इनसे अगर हमसे गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन एज ऑन डेट अगर भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का, इनकी जो अगेंस्ट जो एंटी पीपल पॉलिसियां हैं जो खुसूसन जम्मू कश्मीर के अवाम, तो यही कांग्रेस पार्टी इसका मुकाबला कर सकती है लोगों के साथ, लोगों को विश्वास में लेके। समझिएगा मेरी बात को, वक्त की जरूरत क्या है, इनसे भी गलतियां हुई होगी, लेकिन एज ऑन डेट यही एक हमारे पास विकल्प है। इस जुल्म, इस जाति, इस अन्याय, रूल ऑफ लॉ को खत्म किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है, सेक्युलरिज्म पे हमला है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। अब देखिए क्या हालात है। और ऐसे हालातों में कांग्रेस पार्टी, ऐसी आवाज को हमें साथ देना चाहिए। दिल्ली में जिस तरीके से राहुल गांधी, यहां पर हमारे तारिक साहब, मीर साहब, मुझे उम्मीद है
कि ये सारे लोगों को साथ लेके इंशाल्लाह ये लोगों को राहत देंगे। अब मुझे बताइए, जिस तरह दिल्ली की आपने बात की, दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि गठबंधन था इंडिया अलायंस का, दिल्ली में अलग अलग ये कांग्रेस अलग से लड़ रही है और आम आदमी पार्टी अलग से लड़ रही है, ये क्या हुआ, ये क्यों तोड़ा आपने गठबंधन? देखिए, मैं समझता हूं कि जो एक गठबंधन है, मैंने कहा इलेक्टोरल प्रोसेस तक महदूद मत रखिए। एक आंदोलन है, एक सोच है, एक विचारधारा है, उसको लेके सेक्युलरिज्म की, भाईचारे की, रूल ऑफ लॉ की, संविधान को बचाने की, अहिंसा की, हर समस्या का हल बातचीत से हो, उस आइडियोलॉजी को लेके हम लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ लेके कांग्रेस पार्टी या ये गठबंधन चल रहा है। हाँ, इसमें अगर कहीं पर, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, इस पे बड़े लीडर बोल सकते, लेकिन जो मैं समझता हूं एक आम नागरिक होने के नाते या एक छोटा इसका सोल्जर होने के नाते, इसमें आम आदमी पार्टी ने ही नहीं चाहा गठबंधन होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं कि जो कम्युनल फोर्सेस है, डिवाइसिव फोर्सेस है, उनके खिलाफ एक लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली में मीटिंग थी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की वक्फ बोर्ड पे, और उस मीटिंग को आगे मुलतवी किया गया फिर से, क्या कहेंगे उस पे आप? मीरवाइज कश्मीरी वहां गए हुए, देखिए हमने देखा, अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वहां पर उनको कुछ मेंबर्स को सस्पेंड भी किया गया। हम समझते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट से सस्पेंड किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ कहीं नहीं है, जो भी कोई बोलेगा उसके खिलाफ ईडी, एनआईए, ये चल रहा है। क्या इस मुल्क में हो रहा है? मेरा जैसा आदमी जो बहुत कई सालों से, बचपन से मैंने इससे पहले भी शायद आपको कहा कि जब शायद कोई जंतर मंतर नहीं जाता था, किसी को पता ही नहीं था जंतर मंतर क्या, मैं वो कहना चाहता हूं, मैं उन दिनों जाता था, अहिंसा की बात, उन दिनों में कांग्रेस दफ्तर जाता था, इनके नेता लोगों से मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। मैं वहीं कैंटीन में 24 अकबर रोड, जहां कांग्रेस का हेडक्वार्टर था, एक सोच थी, वो मोटिवेट करती थी, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, सेक्युलरिज्म, भाईचारा, सादगी। आज ये सारा खतरे में है। और झूठ, अरे झूठ बोल रहे हैं ये। आप देखिए दिल्ली में शीला दीक्षित ने मेट्रो लाई, शीला दीक्षित ने रोड्स बनाए, शीला दीक्षित ने अस्पतालों में सुधार लाए, जितना भी तब बहुत बढ़िया काम किया, और खुद दो कहते। और आज भाजपा वाले या बाकी लोग उसका श्रेय लेते जैसे सब कुछ उन्होंने किया। मैं लोगों को पूछता हूं, जब परसों हमारा वर्कशॉप था, मैं वहां से निकल के, मुझे हमेशा, जब बहुत पहले से मैं ये लोगों से बातें पूछता हूं, आज फिर से मैंने पूछा उनको, मैंने कहा भाई ये जो आपका ये एम्स बना है, ये इन्हीं मोदी जी कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया? नहीं भैया, ये तो बहुत पहले से। मैंने कहा ये एयरपोर्ट बना, किसने बनाया? ये रेलवे स्टेशन है, किसने बनाया? ये मेट्रो है, किसने बनाया? तो फिर वो समझते हैं वाकई कि ये कहीं ना कहीं शायद हिटलर की पॉलिसी है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ सच लगे। तो उस चीज को हम सबको एकजुट होना, कमर बस्ता होना है, लड़ना है लोगों की आवाज के लिए, खुसूसन जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोग जो बंद है जेलों में, हमारे नौजवान, खुसूसन जो बाकी राज्यों में है, जो बेगुनाह है, जो मासूम है। होम मिनिस्टर ने कहा अगर कोई अपना बच्चा है गलत रास्ते पे, तो थामिए उसको, सही रास्ते पे लाइए। फिर क्यों नहीं अमल दरामद करते? हम समझते हैं कि हमारे पास बिजली का अन्याय, दे दीजिए ना हमें बिजली, हमें पावर प्रोजेक्ट्स कुछ वापस करिए, बातचीत करिए, हमारे जो दुख दर्द है सुनिए। आपने कहा था ना दिल्ली की दूरी, और दिल की दूरी किया आपने, करिए ना, मौका है। और आप चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा एट द अर्लीस्ट दे दीजिए। शायद अभी चुनाव भी नहीं हुए होते अगर हम सुप्रीम कोर्ट ना गए। अरे एट द अर्लीस्ट मतलब नहीं ना हो आप सालों साल ऐसे रहेंगे, लगाइए। और प्रधानमंत्री जी समझिए, हमारे मुख्यमंत्री जी आपके पास गए, जाना है, आप हमारे प्रधानमंत्री जी, हम सम्मान करते हैं आपका, कोई निजी हमें आपके साथ नहीं है, हमें विचारधारा का विरोध है, और जमहूरियत में यह संभव है, और हम लड़ेंगे मुझे पुरअमन तरीके से। और मुख्यमंत्री जी आपको बहुत प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, और आप वहां से कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी वादा बंद है और अब अप्रोप्रिएट समय पे ये होगा। अरे आपको कहना चाहिए था वहां पर कि हम आपको स्टेट बहाल कर देंगे। प्रधानमंत्री जी, कभी नहीं हुआ है एक स्टेट को यूटी बनते हुए, पहली दफा इतिहास में एक स्टेट को आपने यूटी बनाया, वरना तो यूटी स्टेट बनते हैं। और वो हमें, आपको प्रधानमंत्री जी, हम जेल में पूरे जम्मू कश्मीर एक हिसाब से थे, यहां पर
और आपने ये फैसला लिया। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, ये तो नाइंसाफी। हम तो बोलेंगे क्योंकि हम आपको प्रधानमंत्री मानते हैं, मेरा अधिकार है, मैं हक से आपसे पूछूंगा प्रधानमंत्री जी हमें इंसाफ करिए, इंसाफ दीजिए, और क्या लगाम लगा दीजिए उन लोगों पे जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा, जिन्होंने गांधी परिवार ने बलिदान दिया, हमारी इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने। और आपके लोग, आपकी सोच उन्हें यह कहती है कि ये कांग्रेस पार्टी, इनके नेता जो है देश विरोधी है, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने देश के लिए लड़ा, जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उनके मुखबिर है, उन्हें आप, वो लोग हमें कहेंगे कि आप देश विरोधी हैं। जरा इस पे लगाम लगा दीजिए। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अब सवाल जम्मू कश्मीर में आते हैं, क्योंकि 2-3 महीने हुए सरकार बने हुए, और हाल ही में जम्मू कश्मीर जो कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल, उसमें एक स्कैम पाया गया। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे सब चीज़ें वायरल हैं। सरकार बनी उसके बाद भी स्कैम हुआ, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हम चाहते हैं, अभी मैंने फिर से ये दोहराऊंगा, ये बच्चों का मुस्तकबिल 90 days or so is not enough time, reasonable time to judge a government. इस पे सरकार Let क्या us करेगी? wait and watch. आप सरकार से पूछिए, सरकार से पूछें, उम्मीद है, साहब भी है, हमें उम्मीद है कि वो एक सेटिस्फैक्ट्री सरकार आपसे जवाब देगी। आई एम होपफुल। ये बताइए कि जो जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स हैं, जो रहबर खेल है, रहबर ज़रात है, रहबर खेल है, हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स है, क्या प्लान, हमारे डेली वेज है, बाकी लोग है, क्या प्लान? हमने इतने लोगों से मिले, हम तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि सब लोगों को हिम्मत दे, और ये सरकार को हिम्मत दे कि वो ये सारे मसले हल करे। आप सुनिए मेरी बात, ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये हजारों में लोग हैं जो हम देख रहे हैं। So government has to look into it. देखिए, आपको इस बात, आपने वर्क प्लान बनाया, एक्शन प्लान बनाया, सरकार से बात की कि सरकार, we are hopeful, सरकार ने कहा इंसाफ करेंगे। We are not directly part of the government, so we don't keep, we are not in know of that कि सरकार कैसे इसे कर रही है। हमारी मांग हो कि सरकार इनके मसले हल करे, कैसे करेंगे वो उनका काम है। अब मुझे बताइए कि जिस तरह से अब आजकल देश में चल रहा है, और जिस तरह से दिल्ली में चल रहा है, इलेक्शंस के लिए मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जैसे भाजपा बात करे कि अगली टर्म भी पीएम मोदी सिक्योर करेंगे, आपको लगता है कि अगली टर्म भी पीएम मोदी आ सकते हैं? मुझे नहीं लग रहा है, और उसके लिए मेरे पास एक रीजनेबल रीजन है। मोदी जी ने कहा था 400 पार, आपको याद है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपने देखा मोदी जी का सपना सपना ही रह गया, साकार नहीं हुआ। भले ही सत्ता में है किसी के सहयोग से, लेकिन कहां उनका सपना 400 पार, कहां पहले इलेक्शन में 300 पार, कहां आज 200 कुछ सीटों पे समेटे गए। तो आप आगे देखेंगे, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि भाजपा मुक्त भारत, ये हमारा लक्ष्य है, और इसे हम हासिल करके रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के एमएलए इरफान हफीज लोन बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार बनी और देश में किस तरह सरकार चल रही है, क्या भाजपा देश में अगली बार और आ सकती है या नहीं, इरफान हफीज लोन ने क्या कुछ कहा, आप किस हद तक सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।